Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझान आने लगे हैं। शुरुआती रुझानों में एनसी कांग्रेस को बढ़त 48 सीटों पर यानी कि बहुमत पर दिख रही है एनसी कांग्रेस इस वक्त शुरुआती रुझानों में। बीजेपी जो है और ये 50 भी जा रही है। इस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। हम तस्वीरें और आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का भी मार्जिन है अभी इस वक्त 30 सीटों पर। 90 सीटों का हाल बता रहे हैं। पल पल बदल रही हैं तस्वीरें, पल पल हाल बदल रहा है। और पल पल जो है स्थिति ये देखिए, ये क्या आंकड़े हैं। ये हैं आंकड़े इस वक्त यहां पर जम्मू कश्मीर में एनसी 50 और पीडीपी 2 पर, बीजेपी 23 पर। और अगर हम दूसरी सीटों का आपको हाल दिखाएं तो आपको अगर कुछ अहम सीटें, अगर कुछ अहम कैंडिडेट्स दिखाएं तो आपको अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात करते हैं इल्तिजा मुफ्ती की। इल्तिजा मुफ्ती का क्या हाल चाल है। इल्तिजा मुफ्ती जो है ये देखिए पिछड़ रही हैं इल्तिजा मुफ्ती बिजबहेड़ा की सीट से। और यहां उनका मार्जिन जो है वो बहुत कम है, वो 2579 वोट उनके सामने है। इसके अलावा बशीर अहमद शाह जो हैं वो 3451 वोटों से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं सोफी यूसुफ, वो इस वक्त पीछे हैं, 379 वोट मिल पाया है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे उम्मीदवार अगर देखें तो इसमें देखिए कांग्रेस की लॉटरी लगती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं बड़े मार्जिन से। डूरू में अनंतनाग जिले का हिस्सा है, उन्हें 3906 वोट मिले हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, बडगाम उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं, 4087 वोट अब तक उन्हें मिल चुके हैं बडगाम की सीट पर। 2970 सीटों वोट जो है वो हुर्रियत लीडर के जो बेटे हैं आगा सईद मुंतजिर मेहदी, वो हैं पीडीपी के उम्मीदवार और वो पीछे हैं। रमन भल्ला कांग्रेस के उम्मीदवार, पूरी ताकत लगा दी थी बीजेपी ने इनको पीछे करने में और नुकसान भी दिख रहा है। देखिए 2049 वोट उन्हें मिला है। और पूर्व मंत्री जम्मू के इलाके से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा रविंद्र रैना की अगर हम बात करें, रविंद्र रैना पिछड़ रहे हैं। काफी तगड़ा झटका है रविंद्र रैना को 1627 वोट मिला है अब तक। और जो पूर्व मंत्री हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको 4424 वोट मिल चुके हैं। इसी तरीके से दूसरी सीटों का भी हाल जानते हैं। और अगर हम ले चलते हैं आपको जरा त्राल के इलाके में। त्राल का इलाका देखिए बहुत एक वक्त बदहाल रहा आतंकी गतिविधियों के कारण। कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह जो हैं वो यहां इनको बढ़त मिलती हुई और यहां पर दूसरे उम्मीदवार पिछड़ते हुए। इसके अलावा आपको पंपोर चलते हैं। पंपोर का हाल अगर आपको दिखाएं तो पंपोर में इस वक्त इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल शाह जो हैं उनको बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम आपको एक और डेंसली इलाका जो वहां पर ज्यादा नजर रही है सबकी, कोकरनाग एसटी सीट, कोकरनाग से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार को यहां तकरीबन 1426 वोट मिला है। हालांकि और भी लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, लगातार पल पल आंकड़े बदल रहे हैं, आगे पीछे लोग हो रहे हैं। अनंतनाग की जो मुख्य सीट है जिले की, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो इस तरह का आंकड़ा जो है वो कम से कम आपको हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और लगातार पल पल मैट्रिक्स बदल रहा है। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था आपको कि देखिए कैसे पल पल बदल रहा है। 90 सीटों में 50 पर इस वक्त कांग्रेस और एनसी का गठबंधन आगे है। बीजेपी 22 पर आगे है और पीडीपी 2 सीटों पर, एआईपी 1 पर, अन्य 15 पर। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनावी मार्जिन बहुत कम होता है, छोटा मार्जिन होता है, ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे बड़े टक्कर के होंगे और टक्कर के चुनावी नतीजे पल पल बदलते रहते हैं। भारत तक लगातार आपको अपडेट दिखाता रहेगा। देख रहे थे आप भारत तक।